स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बताया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। आज हम उसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को लेंगे, जिससे कि हमें क्लियर होगा कि गुडविल एक्चुअली में निकाली कैसे जाती है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, A Limited purchased B business with effect from 1st January 2011. It was agreed that the firm goodwill is to be valued at 2-year purchase of normal average profit of the last 3 years. देखिए, A Limited जो है B Limited के बिजनेस को परचेज कर रहा है with effect from 1st January 2011, यानी 1 जनवरी 2011 से ये जो है बिजनेस परचेज हो जाएगा, इफेक्टिव माना जाएगा। इट वॉज एग्रीड दैट, वो आपस में एग्री हुए हैं, द फर्म गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। देखिए, मैं परचेज ईयर की बात कर रहा था कि परचेज ईयर होते हैं इसमें लास्ट टाइम। तो जो परचेज ईयर है, दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है कि वो 2 ईयर परचेज ईयर रखेंगे, जिसके बेसिस पर गुडविल की कैलकुलेशन की जानी है। ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट होगा वो भी लास्ट 3 ईयर्स का, यानी पिछले 3 साल के प्रॉफिट ये कंसीडर करेंगे गुडविल को निकालने के लिए। द प्रॉफिट ऑफ द बी बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर आर एज अंडर। तो ये लास्ट ईयर 3 ईयर्स के उन्होंने प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, जिसमें 2011 का है 80,000, 2012 का है 1 लाख और 2013 का है 90,000। ठीक है, तो इसमें गुडविल जो है उसको निकालने के लिए हमें 3 ईयर्स के प्रॉफिट जो है क्वेश्चन में गिवन है। इन प्रॉफिट्स के साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी दे सकता है। अब उन एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहली एडजस्टमेंट है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000। ये जो 2011 का प्रॉफिट है, इसमें एबनॉर्मल गेन 10,000 का इंक्लूड है। इसके बाद 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट जो है 2012 में है, जिसमें एबनॉर्मल लॉस 20,000 का इंक्लूड किया गया है, यानी इसको एडजस्ट किया गया है। अब ये माइनस है या प्लस है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इंक्लूड है, एडजस्टेड है। चार्जिंग का मतलब है ये माइनस हो चुका है, इंक्लूडिंग का मतलब होगा यहाँ पर ये प्लस हो चुका है। ठीक है। 2013 में 90,000 का प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग, यानी इसमें ये नहीं है। 10,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 10,000 का जो होना है अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अब करेंगे वो। तो ये 10,000 का जो है एक्सपेंसिव जो है अब स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमें फर्म की गुडविल जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में चाहिए होते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अगर हम निकाल लेंगे तो उसके बाद हम परचेज ईयर की मल्टीप्लाई करके गुडविल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट दी हुई हैं, तो एडजस्टमेंट के बाद ही हम उन प्रॉफिट का एवरेज ले सकते हैं, उससे पहले नहीं ले सकते हैं। तो एडजस्टमेंट करने का रूल ये होता है कि जो एबनॉर्मल गेन इंक्लूड होते हैं वो तो प्रॉफिट में से माइनस कर दिए जाते हैं, उनको तो आपको माइनस करना है। जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो आपको प्रॉफिट में प्लस करने होते हैं, और जो नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस होते हैं अगर वो एडजस्ट नहीं हुए हैं, यानी अभी तक इंक्लूड नहीं हुए हैं या चार्ज नहीं हुए हैं, तो उनको आपको प्रॉफिट की कंडीशन में प्लस करना है और एक्सपेंसेस की कंडीशन में माइनस करना है। लेकिन वो क्या होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। अगर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो माइनस होगा और एबनॉर्मल लॉस जो है वो प्लस किया जाएगा, ठीक अपोजिट होगा। तो ये रूल आपको जो है याद रखना है जब भी आप गुडविल कैलकुलेट करें। सबसे पहले 2011 का प्रॉफिट लेते हैं, 80,000 दिया हुआ है इसमें। ठीक है, 80,000 में एबनॉर्मल गेन 10,000 का इंक्लूड है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एबनॉर्मल गेन जो होता है वो माइनस करना होता है, उसको माइनस करेंगे। एबनॉर्मल गेन माइनस करके हमारा एवरेज जो प्रॉफिट आ रहा है
वो है 70,000। इसके बाद आपने 2012 का प्रॉफिट लेना है। 2012 के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस 20,000 का जो है चार्ज किया गया था। एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो उस प्रॉफिट में वापस ऐड कर दिया जाता है। तो इसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो है 120,000। और फिर प्रॉफिट जो है 2013 का है 90,000। इसमें 90,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम हम अब कराएंगे इसका फर्म की प्रॉपर्टी का। तो ये एक तरह का नॉर्मल लॉस है या नॉर्मल एक्सपेंसेस है। नॉर्मल किस लिए है कि आपको इंश्योरेंस हर बार कराना है। रिकरिंग टाइप जो एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, और नॉर्मल एक्सपेंसेस अगर अभी तक इंक्लूड नहीं किए गए हैं, चार्ज नहीं किए गए हैं, तो वो प्रॉफिट से फिर माइनस करे जाते हैं। तो इसीलिए इंश्योरेंस प्रीमियम जो 10,000 का है वो यहाँ पर हमने इसमें से डिडक्ट कर लिया है। ये जो प्रॉफिट हैं हमारे ये आ रहे हैं 70, 120 और 80,000 के। टोटल ये 3 ईयर्स के प्रॉफिट हैं। अब हमें करना क्या है कि इनका एवरेज लेना है। तो एवरेज इसमें लेंगे 270,000 डिवाइड बाई 3 यानी 90,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आता है इसमें। और एवरेज प्रॉफिट में परचेज ईयर उन्होंने बताए हैं कि इसमें आपको 2 ईयर्स लेने हैं। ये तो 2 ईयर्स के बेसिस पर आपको गुडविल निकालनी है। तो 90,000 का जो एवरेज प्रॉफिट आया है इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके ये गुडविल आ रही है, यानी जो फर्म की गुडविल है वो 180,000 यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड होगी। तो इस तरह से जो है हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए आपको बस ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट हैं उनमें से एडजस्टमेंट जो है वो ज़रूर आपको ध्यान से करनी है। उसके करे बिना आपको एवरेज नहीं निकालना है। तो ये एडजस्टमेंट आपको जो है मैं लिख दे रहा हूँ कैसे आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपको प्लस करने हैं एबनॉर्मल लॉस, ये तो आपको प्लस करने हैं प्रॉफिट में अगर वो माइनस हो चुके हैं तो। ठीक है, अगर आपके इसमें एबनॉर्मल गेन है तो वो आपको माइनस कर देना है उस रेस्पेक्टिव प्रॉफिट में से जिसमें वो ऐड होगा। ठीक है, आपको इसमें प्लस करने हैं नॉर्मल गेन या प्रॉफिट, अगर ये अभी तक इंक्लूड नहीं किए गए हैं तो, और माइनस करने हैं आपको नॉर्मल लॉसेस अगर ये इंक्लूड नहीं किए गए, अगर ये चार्ज नहीं हुए हैं तो। ये आपको रूल याद रखना है। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट इनकम जो है अगर इंक्लूड है तो वो भी नहीं ली जाती। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की इनकम होगी तो वो भी नहीं लेनी है। इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो भी आपको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करनी है। अगर किसी प्रॉफिट में ये जुड़ी हुई है तो वो आप उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये रूल आपको याद रखने हैं। एडजस्टमेंट ये वाली करने के बाद ही आप प्रॉफिट्स को जो है एवरेज करेंगे, उसके बाद गुडविल निकालेंगे। नॉर्मल लॉस माइनस प्लस करना है, नॉर्मल गेन माइनस करना है, नॉर्मल गेन प्लस करना है अगर वो इंक्लूड नहीं हुए, और नॉर्मल लॉस जो है वो माइनस करना है अगर वो चार्ज नहीं हुआ है, और अगर इन्वेस्टमेंट की इनकम इंक्लूड है प्रॉफिट्स में तो वो भी आपको इसमें माइनस कर लेनी है। तो इस तरह से जो है इसमें गुडविल कैलकुलेट की जाती है।